हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक देख रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट कर ली है एचसीएफ एलसीएम की। आज हम लोग यहाँ पर थर्ड क्लास देखेंगे। क्लियर। सो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है एलसीएम एचसीएफ की और नंबर सिस्टम की टोटल 9 क्लासेस नहीं देखी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप वाली क्लास देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा। चलिए, सो देखिएगा यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया था, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे और मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क दिया था। क्लियर। अब देखिएगा इसको हमें यहाँ पर कैसे करना है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2, सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा 24 है। यदि संख्या का अंतर मीन्स नंबरों का अंतर डिफरेंस 2 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें ये पता है कि क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है, 24 है। और दो नंबरों का, तो दो नंबर कौन से, पहला मैंने नंबर माना n1, दूसरा मैंने नंबर माना n2। इन दोनों का अंतर मीन्स डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्लियर। अब मुझे ये पता है कि n1 इंटू n2 इक्वल्स टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, है ना। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पर यदि 24 है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो वो दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आएगा, इस 24 के बराबर ही आएगा। मीन्स 24 ही आएगा। यदि मैं वो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो 24 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट यदि 24 है तो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट भी 24 ही होगा। क्लियर। अब वो दो नंबर है कौन से, ये हम देखते हैं। देखिए, पहला मैंने यहाँ लिया नंबर n1, यहाँ मैंने नंबर लिया n2। दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस यहाँ पर लगाओ कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं जिनका डिफरेंस फिर 2 बने। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 24 के फैक्टर्स है कौन कौन से। मैं ऐसे कौन से दो नंबरों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ कि वो 24 बन जाए। कितना बन जाए, 24। तो देखो, पहला नंबर मैं यहां पर ले लेता हूं 24 इंटू 1, है ना। 24 इंटू 1 24 ही होता है। मैं यहां पर ले सकता हूं 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 भी 24 होता है। मैं यहां ले सकता हूं 8 इंटू 3, 8 3 भी 24 होता है। मैं यहां ले सकता हूं 6 इंटू 4, 6 4 भी 24 होता है। क्लियर। ये हम लोगों ने यहां पर ले लिया। अब इनमें से वो दोनों नंबर n1 और n2 है कौन, वो हम कैसे बताएंगे। हमें क्वेश्चन में यहां दे रखा है कि दोनों नंबरों का अंतर 2 है, तो बस इन्हीं सभी नंबरों में चेक कर लो कि 2 का अंतर किस किस के बीच आ रहा है। 24 और 1 के बीच 23 का डिफरेंस होता है, 12 और 2 के बीच 10 का होता है, 8 और 3 के बीच 5 का होता है, 6 और 4 के बीच 2 का होता है। इसका मतलब यही वो दो नंबर हैं n1 और n2। क्या क्या, 6 और 4, जो कि ये वाले हैं 6 और 4, जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी 24 आ रहा है। हमसे यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो भैया 4 बड़ा या 6 बड़ा, तो बस ऑप्शन सी हो गया आंसर। यही आप लोगों का होमवर्क था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कॉमन सेंस, बस एक ही कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना था कि 24 ऐसे कौन से दो नंबरों से मल्टीप्लाई होता है जिनका डिफरेंस 2 हो। क्लियर हो गया। 24 ऐसे कौन से दो नंबरों से मल्टीप्लाई होता है जिनका डिफरेंस 2 हो। क्लियर हो गया। बस यही चीज हमें यहां पर बतानी थी। क्लियर हो गया। क्लियर है। मतलब मैं ऐसे कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं कि 24 आए। कहने का मतलब क्या है कि मैं ऐसे कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और उन दोनों का डिफरेंस 2 हो। बस मुझे ये बताना था। सो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। समझ में आई मेथड। सेम यही चीज़, यही अप्रोच हम लोग एग्जाम में लगाएंगे, भले ही अब एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट और इनका डिफरेंस कुछ भी दिया हो, बट हम अप्रोच एग्जाम में यही लगाएंगे।
पैटर्न सेम है, एग्जाम में पैटर्न आपका सेम रहेगा, बट वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएगी, 24 और 2 की जगह कुछ और आ जाएगा बस, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, अप्रोच यही रहेगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोनों चीज यहां पर बतानी है, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो पहला पार्ट ये है, ये कॉमा लगा है ना, मतलब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। क्लियर? अब ये कॉमा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहां पर पार्ट वाइज यहां पर लिख दिया 1 2 3। अब एलसीएम हम लोग यहां कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एलसीएम जानो। सबसे पहले आप कुछ भी मत करो, सबसे पहले जितने भी बेस लिखे हैं उन्हें क्या करो? एलसीएम में लिख दो। ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो अगला बन जाएगा। जितने भी बेस लिखे हैं वो एलसीएम में लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7। और कोई सा बेस है क्या? नहीं। अब एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे कि पावर सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब 2 यहां है, यहां है, यहां है, सबसे बड़ी पावर 2 की कौन सी है? 3 5। ये देखो यहां 3 है पावर, यहां 5 है, यहां 4 है, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर देखेंगे। क्लियर? तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की 5 है, तो बस ये हो गया 2 की पावर 5। अब 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 6, 2 या फिर 5, 6 है, तो यहां आ जाएगा 6। 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है? ये है 1, ये है 2, ये है 5 तो इधर है नहीं, तो 1 बड़ा या 2, तो ये 2 बड़ा, तो 2 यहां आ गया। 7 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 4 या फिर 2, 4 है, तो 4 लिख दिया। बस यही एलसीएम हो गया, यही एलसीएम हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर? बट साथ ही साथ एचसीएफ भी पूछा है, तो एचसीएफ में एक कंडीशन ध्यान रखना जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। क्या बताया था? कि बेस जो होंगे एचसीएफ में वो तीनों पार्ट्स में कॉमन होने चाहिए। मतलब अगर 2 यहां है तो सेकंड में भी होना चाहिए पार्ट में, और थर्ड पार्ट में भी होना चाहिए, तो ही मैं बेस को यहां लिख सकता हूं। इनटू 3 जो है वो यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, तो ही मैं यहां लिख सकता हूं। 5 जो है वो यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन 5 यहां है ही नहीं, तो मैं यहां पर 5 नहीं लिख सकता। 7 जो है वो देखो यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां नहीं है, तो मैं 7 भी नहीं लिख सकता। क्लियर हो गया? बस यहां पर क्या रहेगा? 2 और 3 ही बस रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर हुआ क्या? एलसीएम में बेस भले ही एक बार ही क्यों ना आए, आप लिख सकते हो एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में जो बेस होगा वो सभी पार्ट्स में होना चाहिए। एक भी जगह अगर बेस नहीं हुआ तो एचसीएफ में वो बेस नहीं आएगा। क्लियर? एलसीएम में एक जगह भी अगर बेस आ गया तो हम लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ में पूरी जगह बेस होना चाहिए सेम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब एलसीएम में हम लोग क्या देखते थे? पावर बड़ी देखते थे। अब एचसीएफ में हम लोग क्या देख लेंगे? पावर छोटी। तो 2 की पावर यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है? ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है? 3 है, तो बस ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, सबसे छोटी पावर क्या है? 2 है, तो बस यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। एलसीएम ये दिया रहेगा ऑप्शन में, एचसीएफ ये दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको यहाँ पर आंसर टिक करना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऐसा पूछा जाता है। क्लियर है? अब आपसे दोनों चीज नहीं पूछेगा, एलसीएम भी बताओ, एचसीएफ भी बताओ, नहीं, या तो वो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा, बट मैंने यहाँ दोनों लेके रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज क्लियर हो जाए, दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। देखो यहां से लेके यहां तक है पहला पार्ट, कॉमा नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं कर दे रहा हूं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है यहां तक। क्लियर? दूसरा पार्ट, और ये है तीसरा पार्ट। क्लियर? एलसीएम एचसीएफ दोनों बताना है। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे, फिर एचसीएफ की। एलसीएम में सबसे पहले जितने बेस हैं सब लिख दो, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 है ना, और 13। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। पावर सबसे बड़ी जो पावर होगी वो लगा दो। 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है, तो बस 2 की पावर 4 आ गया।
3 की यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 की यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 7 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर सबसे बड़ी। 11 की पावर 2 हो जाएगी। 13 की पावर तो सिर्फ 13 यहाँ पर ही है, और जो कि 1 दिया है तो 1 हो जाएगी। ये हो गया हमारा एलसीएम, यही हो गया हमारा आंसर। अब एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में एक कंडीशन वही ध्यान में रखना है, 2 अगर यहाँ है बेस तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तीसरे वाले में भी होना चाहिए, तो ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ। 3 जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट में भी, तभी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। 5 जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। 7 देखो, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। 11 जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट में लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो भी मैं नहीं लिख सकता 11। 13 देखो, 13 थर्ड पार्ट में लेकिन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में नहीं है, तो मैं 13 नहीं लिख सकता। बस 2 इंटू 3 इंटू 5 रहेगा। अब यहाँ पर पावर चढ़ा दो। एचसीएफ में पावर हम लोग क्या देखते हैं, छोटी देखते हैं। एलसीएम में पावर हम क्या देखते हैं, बड़ी देखते हैं। क्लियर। सो एचसीएफ में यहाँ पर छोटी पावर देखो क्या है, 2 की यहाँ पर सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया। 3 की यहाँ पर सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 1, तो मैंने यहाँ 3 की पावर 1 लिख दिया। 5 में यहाँ सबसे छोटी पावर है 1, तो मैंने यहाँ 5 की पावर 1 लिख दिया। बस यही आपका आंसर है। क्लियर। सो एलसीएम पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, एचसीएफ पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे कराया जाता है इन क्वेश्चनों को। क्लियर है। आगे बढ़े, है ना। अगर इन क्वेश्चनों में अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार रिपीट होता है और बहुत ईजी है। 3 bells chimes at interval of 18 meter, 24 meter and 32 meter respectively at a certain time they being together. What time they chime together again? क्रमशः 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट के अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। एक निश्चित समय पर वे एक साथ बज रही हैं। अब किस समय वह दोबारा एक साथ बजेंगी? देखो, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि कोई चीज़ आपस में कब बजेगी, कोई गाड़ी आपस में कब मिलेगी, कोई सिग्नल आपस में कब चेंज होंगे, कोई दोस्त आपस में कब मिलेंगे, कोई चीज़ आपस में तो कभी भी कोई भी चीज़ साथ में आपस में हो रही हो, कभी भी कोई भी चीज़ आपस में साथ में हो रही हो और उनका अलग अलग समय दिया हो, तो उन समयों को हमेशा क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। क्लियर हो गया। कभी भी आपस में कब बजेगी, आपस में कब मिलेंगे, आपस में कब चेंज होंगे, आपस में कब दौड़ेंगे, मतलब आपस में कब मिलेंगे, इस प्रकार से कभी भी आपसी मामले यहाँ हो रहे हो तो हमेशा एलसीएम निकाल लेना, जो भी वहाँ पर समय दिया होगा उनका। तो 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालो। 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब देखो, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं ये भी समझो। सर एचसीएफ भी तो निकाल सकते थे। भैया एलसीएम इसीलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि इन एलसीएम से क्या होगा, एक तो हमें यहाँ पर कॉमन समय मिल जाएगा, हाँ, और वो समय मिलेगा जब आने वाला समय बढ़ेगा, मतलब आने वाला समय जो होगा वो 18, 24 और 32 से आगे ही होगा ना। 18, 24 और 32 से आगे का ही होगा, है ना। तो आगे का हो रहा है मीन्स यहाँ नंबर बढ़ रहा है, और हमें ये भी बताना है साथ में कि इन लोग आपस में कब मिल रहे हैं, मीन्स हमें इनका कॉमन चीज़ बतानी है, इसलिए यहाँ हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं। समझ रहे हो। एचसीएफ कब निकालेंगे वो मैं आने वाले क्वेश्चनों में बताऊंगा। क्लियर है। चलो, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, आपस में कब मिल रहे हैं, कब दौड़ेंगे, कब घंटियां बजेगी, कब सिग्नल चेंज होंगे आपस में, तो ये जितनी भी चीज़ें आपस वाली उसमें एलसीएम करते हैं। अब एचसीएफ किस में करते हैं वो मैं आगे वाले क्वेश्चनों में बताऊंगा। क्लियर। चलो, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालो इनका। कितना हो जाएगा दादा एलसीएम? 2, ये हो जाएगा 9, 12, 16। एलसीएम बन जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, सॉरी 2, 6, 3, 6, ये हो जाएगा 8, देन 3, 1, 2, 8, देन 2, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 इंटू 8 है ना, 24 इंटू 8 फिर तो 32 है ना। कहीं गलत हो रहा है क्या? दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं। जब क्या होता है, जब समझाते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पर
करने में थोड़ा सा बस यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 32 है, हो जाएगा 2, 9, 12, 16, 3 से दे देते हैं, 3, 3, 4 है ना, 4 लिखना था, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, 2 है ना, 6 लिख दिया था, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा 16, देन उसके बाद 3, 1, देन 4, 16 वैसे ही, देन यहाँ पर 4, 1, 1, 4, देन 4, 1, 1, 1, 3 2 6, 6 3 18, और 18 इंटू 4 4 16, 18 इंटू 16 कर दो, 6 48 है ना, 48, 8, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और 1 2 1 और 1 2 है ना, 2, 288, 288 आएगा एलसीएम, कितना आएगा, 288। यूनिट क्या आएगी, क्या आएगी यूनिट, मिनट में है ना सब, तो 288 मिनट। 288 मिनट बाद ये जो एलसीएम आया है, ये वही चीज़ है कि भैया 288 मिनट बाद आपस में 3 घंटियां अब दोबारा बजेंगी। क्लियर हो गया। 18 मिनट बाद 1 घंटी बजी थी, फिर 24 मिनट बाद, फिर 32 मिनट बाद, है ना। अब आपस में यह कब बजेंगी दोबारा, तो 288 मिनट बाद बजेगी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम निकालना था, जो भी एलसीएम आएगा उसको लिख देना, 288 मिनट बाद बजेगी। अब ऑप्शन में 288 मिनट तो है ही नहीं, ये आवर और मिनट दोनों में है, तो भैया हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, 3 घंटे में 180 मिनट होंगे, 4 घंटे में 240 मिनट होंगे। बस यहीं रुक जाओ, 4 घंटे में 240 मिनट होंगे, तो 4 घंटे 240 मिनट हो गए, 240 यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचा, 48, मीन्स 48 मिनट और बचा है, तो 4 घंटा 48 मिनट हो गया। क्लियर। हम इस 288 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 4 घंटे 48 मिनट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो है क्या कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। सो 4 घंटे 48 मिनट बाद आपस में घंटियां एक साथ बजेंगी। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 friends started to run in a circular path of 12 kilometer long from a certain point and in same direction. At a certain time, if they are running at the rate of 3 km per hour, 7 km per hour and 13 km per hour, then find the time when they will meet each other. 3 दोस्तों के लिए एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर लंबे समय के एक परिपत्र पथ में चलाने के लिए शुरू कर दिया और एक ही दिशा में एक निश्चित समय पर चलते हैं। यदि वे 3, 7 और 13 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रहे हैं तो कितने समय बाद वह एक दूसरे से मिलेंगे। फिर वही आ गया, कब मिलेंगे, कब आपस में मिलेंगे, सेम वही चीज़ दोबारा आ गई। क्लियर हो गया, सेम वही चीज़ दोबारा आ गई। कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। देखो क्या बताना है, टाइम, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, मीन्स हमें स्पीड दे रखी है। तो हमें ये चीज़ पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर दी है सभी लोगों के लिए। टाइम यहाँ पर अपना अपना लिख दो, इनका पहला दिया है 3, सॉरी स्पीड अपनी अपनी लिख दो, है ना। देखो डिस्टेंस तो सबके लिए सेम रहेगी, स्पीड लिख दो यहाँ पर 3, फिर उसके बाद 12, यहाँ पर स्पीड है 7, फिर उसके बाद 12, यहाँ पर है कितनी, 13। बस इनका क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, आपस में अब कब मिलेंगे, तो मिलेंगे आपस में अब कब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो बस यहाँ पर एलसीएम निकाल दो। किसका एलसीएम निकाल दो, जो अभी हमने निकाला 12/3 डिवाइडेड बाय 12/3, फिर 12/7, 12/7 और 12/13। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने कुछ, फ्रैक्शन का कभी भी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। तो बस एलसीएम निकाल दो 12, 12, 12 का, और एचसीएफ निकाल दो 3, 7 और 13 का। ध्यान से देखो, एलसीएम 12, 12, 12 का तो 12 ही होगा एलसीएम। अब एचसीएफ मैंने आपको कुछ बताया था क्या,
है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ बताया था क्या, मतलब फर्स्ट क्लास में, कि भैया कभी भी ये देखो 3 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर है। तो कभी भी अगर आप प्राइम नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो हमेशा 1 ही आता है। तो बस यहाँ क्या हो जाएगा 1। सो 12/1 मीन्स 12, है ना। और टाइम बताना था मीन्स आवर आ गया। सो 12 आवर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। सो 12 घंटे बाद ये जो तीनों दोस्त हैं ये अब आपस में मिलेंगे। कब मिलेंगे? 12 घंटे बाद। अरे क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया। ऐसे करना था इन क्वेश्चनों को। क्लियर है? ठीक है, ऐसे करने हैं इन क्वेश्चनों को। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 second if they all changes simultaneously at 820। अच्छा, ये जो 820 लिखा है, सबसे पहले तो ये हमें पढ़ते आना चाहिए। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये 820 और ये यहाँ पर है आपका ये आवर में, ये है मिनट में और ये है आपका सेकंड में। क्लियर हो गया। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ते आना चाहिए। फिर व्हेन विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। देखिए 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। अगर वे सभी एक साथ 8 घंटा 20 मिनट बजे बदलती है, मतलब 8:20 पर बदल रही हैं। क्लियर? 8:20 पर बदल रही हैं, तो वे फिर से एक साथ कब बदलेंगे? फिर वही आ गया, फिर से एक साथ कब बदलेंगे, फिर से एक साथ आपस में कब मिलेंगे। तो सेम वही चीज है, तो हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। सो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल दो। क्या आएगा भैया? एलसीएम निकालो, 2 से कर दो इसको 24, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54। फिर उसके बाद 2 से और कर दो, ये हो जाएगा 12, 18, ये हो जाएगा 27। फिर उसके बाद 2 से और कर दो, ये हो जाएगा 6, 9, 27। फिर उसके बाद 3 से कर दो, 3, 2, 3, 9। फिर उसके बाद 2 से दे दो 1, 3, 9। फिर उसके बाद 3 से दे दो 1, 1, 3। फिर उसके बाद 3 से दे दो 1, 1, 1। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 16 इंटू 27 यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 6 6 ज़ा 36, 42। ओके, 2 और 1 3 और 2 3 और 1 2 2 4, है ना। 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, 432। यूनिट यहाँ पर क्या आएगी? यूनिट क्या दी है? सेकेंड दी है, तो 432 सेकेंड। अब इस 432 सेकेंड को आपको आवर में तो कन्वर्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि 432 सेकेंड है। अब सेकेंड 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए कितने 3600 सेकंड होने चाहिए, बट यहाँ तो सेकंड है तो ये मिनट तक ही जाएगा। तो हमें ये तो पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 42 डिवाइड आप कैसे कर लोगे? यहाँ पर 6 के थ्रू कर लो। तो देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, 6 7 का कितना होता है? 42 होता है। तो मैं उसको 60 इंटू 7 के हिसाब से कर सकता हूँ क्या? मीन्स यहाँ पर, अरे यार देखो फिर से बता देता हूँ, नहीं समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ये वाली चीज़, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में, उसी प्रकार से यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 3 मिनट में 180 सेकेंड, 4 मिनट में 240 सेकेंड, 5 मिनट में 300 सेकेंड, 6 मिनट में 360 सेकेंड, 7 मिनट में 420 सेकेंड। बस यहीं रुक जाओ। 420, तो यहाँ से 420 हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 2 और ये 1, 12 सेकेंड बचा। तो ये 420 सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। कितने मिनट में? 7 मिनट में। तो बस 8:07 इसमें ऐड करो, इसमें आपस में। अब आपस में अब आगे कब बदलेंगे ये बताना था। तो आगे कब बदलेंगे? तो आगे जाएगा ना समय। तो 20 + 7 27। क्लियर? और 0 0 है तो उसमें ये 12 सेकेंड को ऐड कर दो तो 12। तो बस 8:27 12 सेकेंड पर वे फिर से एक साथ बदलेंगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर है? ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को।
अब इन क्वेश्चनों में अगर डाउट है तो दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, है ना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये जो ट्रैफिक लाइट वाला जो क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया, आप दोबारा इसको बता दो। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। क्लियर हो गया? बस ये 3 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, अच्छा ये अगर 2 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा क्योंकि ये इंग्लिश में लिखे हैं, है ना। अगर हो सके तो आप एक बार कोशिश कर लेना अगर ये वाली इंग्लिश अगर समझ में आ जाए तो, अदरवाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लेना एक बार, है ना। यहाँ पर आपकी एक अलजेब्रा, हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर आपकी एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वो वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना अलजेब्रा में आप लोगों ने, कि सिर्फ यही बस पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो तो होता ही है, साथ ही साथ है कि ये भी तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बस ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इस क्वेश्चन में। क्लियर है? हिंट मैंने दे दिया, एक बार आप लोग करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बस ये 3 क्वेश्चनों के बाद आपका SCF LCM खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों की एक लाइव क्लास में एक ट्रिक के साथ एक क्लास लेने वाला हूं, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने की। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने की। जैसे कि आपको ये अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर बन जाएगा तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में अपने को बहुत काम में आएगा, है ना। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट के वीडियो क्लास के बाद हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो जैसे कि आप लोगों से जैसे कि मैंने पूछ लिया कि भाई बताओ 6084 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मुझे देख के बता दोगे सर ये तो 78 का है, ये जो है ये 78 का है, अंडर रूट में जो 6084 लिखा है ये 78 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि भैया मुझे आप लोग बताओ कि 778688 यह किसका क्यूब रूट है, यह किसका क्यूब रूट है, 778688 यह किसका क्यूब रूट है। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो आप मुझे 5 सेकंड के अंदर बता दोगे कि सर ये तो 92 का क्यूब रूट है। क्लियर? तो ये वाली चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको मैं ये 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर SCF LCM हमारा खत्म होगा, फिर मैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स आपको करवा दूंगा, एक ही क्लास में हो जाएगा वो भी लाइव क्लास, है ना। लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल या फिर सिंप्लीफिकेशन, है ना। शायद सिंप्लीफिकेशन है या फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, दोनों में से कोई एक हम लोग यहाँ पर फिर स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। चलिए सो क्लास अगर आज की अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।